ओम शांति। ओम क्रांति। जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद प्रश्न खड़ा हो गया कि अब बाबा को याद कैसे करें। तो जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो 5वें नंबर के फोकस के द्वारा उसका सलूशन दिया गया कि जो आत्माएं अभी अष्टदेव पाठधारियों को अच्छे से मतलब नहीं पहचान पा रही, वो बाबा की जो अव्यक्त स्टेज है, निराकार स्टेज है, उसको याद कर सकते हैं। और दूसरी डायरेक्शन दी गई कि अष्टदेव पाठधारी की भ्रिकुटी में शिव बाबा की बिंदी को याद करना है। तो मेरे हिसाब से ये दो अलग अलग डायरेक्शन थी, दो कैटेगरी की आत्माओं के लिए। लेकिन कुछ आत्माएं जो है वो कंफ्यूज हो गई और अष्टदेव पाठधारी की भ्रिकुटी में शिव बाबा की निराकार स्टेज वाले चित्र को याद कर रही हैं। जो राम वाली आत्मा है, बाबा हमारे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके चित्र को अष्टदेव पाठधारी के भ्रिकुटी में उस चित्र को याद कर रहे हैं। निराकार स्टेज वाला जो हम सुबह क्लास में लगाते हैं ना, उस चित्र को भ्रिकुटी में रखकर उस चित्र को याद कर रहे हैं। नहीं। तो नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा क्लियर कीजिए विस्तार से। ऐसे कभी नहीं बताया। बाबा ने बोला है नंबर 1 रुद्र जो है वो अष्टदेव में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाता है। तो जब वो रुद्र शिव समान बन गया तो उसकी जो बिंदी है उसको अष्टदेव पाठधारी में याद करना है, चित्र में विचित्र को याद करना है। अष्टदेव है निमित्त मात्र, डिब्बी मीडियम आधार लिया हुआ है, टेम्पररी है, परमानेंट भी नहीं है। और उसमें वो बिंदी, इतना सहज ज्ञान है। पहली वाली डिब्बी जो खराब हो गई थी थोड़ी, वो हीरे ने सोचा मैं इस डिब्बी को बाजू में कर देता हूं, कोई दूसरी डिब्बी में चला जाऊंगा। तो पहली वाली डिब्बी को तो याद करने की बात है ही नहीं। बाकी जो भगत है एडवांस पार्टी के, वो भले याद करे, हमने मना नहीं किया। क्यों नहीं मना किया? क्योंकि बाबा ने बोला भक्ति करने के लिए कभी भी किसी को मना नहीं करना चाहिए, जोर जबरदस्ती किसी की भक्ति नहीं छुड़ानी चाहिए। हाँ, इशारों का ज्ञान है तो इशारे दिए जाते हैं, है ना। इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बन पड़ेंगे। तो उनकी जो बिंदी है, जैसे शिव बाबा जो शंकर का पाठधारी है, उसमें कैसे याद करते थे? बाबा का शरीर चित्र और उसमें विचित्र शिव को याद करते थे। प्रजापिता की बिंदी को भी याद नहीं करना है बोला था, वो तो पुरुषार्थी है। प्रजापिता पतित को कहेंगे, शंकर अधूरा पाठधारी है, संपन्न पाठधारी नहीं है। तो शिव की बिंदी को उनके शरीर में याद करते थे। तो अभी बोला अष्टदेव की बिंदी को भी याद नहीं करना है। हाँ, लेकिन नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बन गया और जो प्रवेश कर रहा है, उसकी बिंदी को अष्टदेवों में याद कर सकते हैं। चित्र में विचित्र को देखना है, ऐसे नहीं कि अष्टदेव के भ्रुकुटी में बाबा का जो चित्र था, पहले वाला साकार चित्र, और उसमें जो बाबा की निराकारी स्टेज बनी हुई है उसको याद कर रहे। ये तो कभी बताया ही नहीं है। ऐसे जो कर रहे हैं तो वो सुधार करे, ऐसा कभी बताया नहीं है। हाँ, बाकी डायरेक्टली बाबा की निराकारी स्टेज को याद कर रहे, जो कंपिल वाले बाबा है, जो शंकर का पाठधारी है, तो करो। मना तो किया नहीं है, समय प्रमाणानुसार इशारे दिए गए। बाबा ने बोला मैं अभी भी सन्मुख हूं, खुद ट्रस्टी बनकर तुमको भी ट्रस्टी बनाता हूं। मैं तो जीता जागता हूं ना, तो जो कुछ भी करो मेरे से पूछकर करो। ये मुरली में बोला,
तो बताओ ब्रह्मा बाबा के बाद कौन था कि जो बोलता है मैं सन्मुख हूं, खुद ट्रस्टी बनकर तुमको भी बच्चों को ट्रस्टी बनाता हूं, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है पूछ के करो, मैं तो जीता जागता हूं ना। तो ये महावाक्य 8 नवंबर 2022 के बाद लागू पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, उसके बाद भी पड़ेगा। अब बच्चे बाबा को पूछते थे, बाबा मकान 2 कमरों का है और किराए वाला है और बहुत सारा किराया जाता है, एक नया मकान बना लेते हैं। तो पूछने तो जाते थे ना, जबकि मुरली में बोला है कि प्रॉपर्टी नहीं बनानी है तुम बच्चों को। तो साकार सामने होगा तभी तो पूछेंगे। अभी एडवांस में तो दीदी दादियां बैठी हुई है तो उनको पूछेंगे। बाबा का कार्य समाप्त हो गया, फिर तो वानियां ही झूठी हो गई। बाबा ने तो बोला है, बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे बाप भी अपना सेवा स्थान चेंज करता है। तो साकार में निराकार की जो याद है, उसमें 2 ही कैटेगरी है। या तो बाबा का जो निराकारी स्टेज है शंकर पाठधारी की, जिनको देह से लगा हुआ है और छूटता नहीं है, वो करते रहे। और दूसरा सॉल्यूशन क्या बताया कि अभी जो अष्टदेव पाठधारी है, जो बड़ा बच्चा है बाप का, बाप जिस बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, बड़ा बच्चा जिसको आप समान बना देता है, उसमें प्रवेश करके बाप के रूप में पाठ बजा रहा है, उसके भ्रुकुटी में उस नंबर 1 रुद्र को जो शिव समान बन चुका है उसको याद करो। उसकी बिंदी को याद करना है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। ठीक है माता जी? हाँ जी। ओम शांति। भाई जी आज अव्यक्तवाणी 8, 9, 71 और 9, 11, 69 इसमें विशेषता है दीपावली के ऊपर। तो आज दीपावली के बारे में बहुत कुछ जानकारी हुआ, पहले जानते नहीं थे, इतना ही क्लैरिटी है जी। तो इसमें नरक चतुर्दशी के बारे में आप बताया है, तो एक जिसका कहते हैं महाशिवरात्रि, तो उसके साथ बाबा ने बोला है 1 सेकेंड में जनक का जीवन मुक्ति के बारे में बोला है। तो इसमें आपने बोला है जो अपना पोता में निकाला, अपना संपूर्ण बनना, या तो संस्कार को पूरा चेंज करना, या तो बोला है जो स्थूल मिट्टी का दीपक जलाना, या तो आत्मा का दीपक और कुल का दीपक और आशाओं का दीपक। तो इस सब कुछ दीपावली के ऊपर ही बता है। तो मेरा प्रश्न है, जो अभी तो एग्जाम अभी चल रहा है ना, जब 71 में 69 में बोला है उस समय तो ऐसा नहीं अवस्था हुआ, लेकिन जब राजधानी स्थापन होने वाला है, इस समय लागू होने वाला है ना, जब महाशिवरात्रि होने वाला है, जो हमारे ग्रुप से पहले उत्पन्न हुआ, ऐसा ही ये मेरा प्रश्न। हमारे ग्रुप वाले कहाँ विजयी बन रहे हैं अभी? जो अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने जो धारणाएं दी है, वो धारणाएं धारण कर पा रहे? धारण करेंगे तब मानेंगे, तब तक क्यों मानेंगे? हाँ, श्रेष्ठ संकल्प रखना अच्छी बात है, पावरफुल संकल्प रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी दिखाई देना चाहिए इस संगठन में। अभी तो इस संगठन में 60% ऐसे होंगे, 50%, 60% जो पोता मेली नहीं देते। तो सुधार होगा, उनमें उन्नति होगी? नहीं होगी। पोता मेल निकालेंगे ही नहीं, अपने की चेकिंग ही नहीं करेंगे,
पर चिंतन ही करते रहेंगे तो कैसे सुधार होगा, कैसे संपन्न बनेंगे। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ये जो नरक चतुर्दशी है इसको काली चौदस भी कहते हैं। वही काली, जो काली माँ वाली, अंधकार वाली। नरक चतुर्दशी, नरकासुर, नरकासुर का अंत किया ना दुर्गा ने। नरकासुर नाम का जो राक्षस है, जो सारी दुनिया में नरक को, दुनिया को नरक में लेके जाता है, उसको कुचल दिया। वही विकारों को भस्म करने की यादगार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो आसुर है उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की यादगार है। धनवंतरी, धनतेरस पे धनवंतरी की पूजा होती है। धनवंतरी किसका पार्ट हुआ? धन, आज बाबा ने कौन सा धन बताया? आज बोला जो रूहानियत का धन है, ज्ञान का जो धन है, वो असली धन है ना। तो दुनिया में जो धनवंतरी, धनतेरस जो बोलते हैं, वो स्थूल धन की पूजा करते हैं। और धनवंतरी तो आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती है, उसकी देवता को, उसके जनक को धनवंतरी कहते हैं। हाँ, वो देवताओं के चिकित्सक थे। हाँ, चिकित्सक। धनवंतरी तो किसका पार्ट हुआ? बाप का ही पार्ट है। बाप ही धनवंतरी है, सबसे बड़ा नंबरवार धनवंतरी का पार्ट हो जाते हैं। जो चिकित्सक है बड़े के बड़े, जो दूसरों की चिकित्सा करते हैं। ठीक है भाई जी, जो ज्ञान धन को दूसरों के बांटते नहीं, उसको जर्मन कह सकते हैं ना। दूसरों को बांटते नहीं, उसको क्या कह सकते हैं? जर्मन। बाबा ने बोला है जर्मन, जो दूसरों के बांट के। बाबा ने बोला है जड़ मन को जड़ मनी, जिनका आत्मा रूपी मनी जड़ हो चुका है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जिनका चलता ही नहीं, जड़त्वमयी बुद्धि हो चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन बोला ऐसे जड़मनी जो है, जो नास्तिक है पूरी तरीके से, जो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, ऐसे जड़मनियों ने, इन्होंने पहले पहले विनाश के साधन तैयार किए, एटम बॉम्ब बनाया। जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, वो वास्तविकता जर्मनी का साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर जो है बहुत सारे किसकी हत्या कर रहा था? जूस की, ढेर सारे जूस की हत्या कर रहा था, तब अमेरिका वालों ने इन साइंटिस्ट को, जो ओरिजिनली जूस थे, उनको शरण दी। जूस माना यहूदी, यहूदी माना इस्लामी, इब्राहिम से निकलने वाले। इब्राहिम के बाद आया मोजेस, और मोजेस के फॉलोअर से यहूदी, जूस, जिनकी संख्या अभी बहुत थोड़ी रह गई दुनिया में। इजराइल में अभी कितनी पॉपुलेशन है? सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी में ऐसा नंबर 1 है कि बड़े बड़े देश डरते हैं इजराइल से। उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसी जबरदस्त है कि युक्तियों से ही दूसरे देशों के सारे जितने भी राज है उसको निकाल लेते हैं। बीच में क्या किया इन्होंने? जो बड़े बड़े दूसरे देश में जो खुफिया थे, बड़े बड़े उनके जो लीडर्स थे, वो लोग है ना, मैसेज पास करने के लिए पेजर्स यूज करते थे। पेजर होता था पहले, छोटा ऐसा चौकोनी, वो पेजर में मैसेज आता है बस। मोबाइल तो ट्रैक किया जाता है, मोबाइल का डेटा भी ट्रैक किया जाता है, सर्विलेंस पे भी लगाया जाता है, उससे काम चल रहा था। इन्होंने ऐसी युक्ति की कि रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया और जितनों के पास वो पेजर से ब्लास्ट हो गया बड़ा। तो ये जो यहूदी है, इनकी हत्याएं की, लेकिन बड़े टैलेंटेड, बुद्धिमान इब्राहिम के फॉलोअर्स, क्योंकि इब्राहिम पहले पहले आया दूसरे धर्म पिताओं के बीच में, क्राइस्ट कहो, बौद्ध कहो, इन सब में पहले आया।
मोहम्मद कहो, तो अंत में जाके इनकी संख्या बड़ी कम रह जाती है। तो वो जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, जर्मनी का साइंटिस्ट था, वो अमेरिका में उसको पनाह मिली, तब जाके उसने इन्वेंशन किया और एटम बम का इन्वेंशन करके अमेरिका ने 6 जून 1945 और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ये 2 दिन जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इनमें एटम बम का विस्फोट कराया। जर्मनी नास्तिक है। ओम शांति। भाई जी, ये जो हाथ के जो एक साल जो बताया ना, तो एक साल हर एक आत्मा के लिए अलग अलग होगा। जैसे मैंने ऐसे ही मुझे लगा जो बाबा के लिए जो पुराना दुनिया उनके लिए समाप्त हो गए, वो स्वर्ग में गया, मतलब वो स्वर्ग में चले गए। तो ऐसे ही 28 में अष्टदेव के लिए होगा क्या? फिर हम हमारे लिए जब हम लोग 100 में जाएंगे तो भी हमारे लिए ये नष्ट मोहा स्मृति लब्धा व स्वर्ग संगम युगी स्वर्ग स्टार्ट हो जाएगी। पर एक साल माने कैसे हमारे लिए कब होगा? माने सबके लिए तो एक जैसा तो नहीं होगा। आपके लिए 28 तक हो जाएगा, क्योंकि आप 108 में आने वाले माला का मन का बनोगे, तो आपके लिए 2028 तक हो जाएगा, 28-29 तक सबके लिए हो जाएगा भाई जी 28-29 तक। 108 में आने वाले मनकों के लिए, 108 में आने वाले मनकों के लिए हो जाएगा। सीट पे सेट हो जाएंगे, फिर अपनी स्व की स्थिति भी पकड़ लेंगे, धीरे धीरे फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, संपन्नता की ओर भी जल्दी बढ़ेंगे। फिर 108 के बाद 1000 का नंबर लगेगा। तो आप तो 108 में आओगे ना। दिवाली में दृढ़ संकल्प कर दो माता जी। हाँ जी भाई। हाँ, तुम मधुबन में रुकना। अभी भाई जी अभी तो आप लक्ष्मी भेज देते हो कोलकाता वाले के लिए। अच्छा। हाँ, तो दीपावली में हमारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तो हम लोग तो बहुत खुशी में है ना। कौन आएगी हमारे घर में? अच्छा, खुशी में है, भाई जी खुशी में है तो लक्ष्मी के साथ रुकना भी पड़ेगा, है ना। आप ठीक कहे। हाँ, माताएं ढाल, कन्याएं तलवार, तो सुरक्षा भी करनी है, बड़ी जिम्मेवारी है ना। एक छोटा सा प्रश्न हो। हाँ। तो एक कंफ्यूजन हो रहा है श्री का चित्रों में। तो श्री का चित्रों में जो ऊपर में दिखाया है, जो 4 जो पुरुष दिखाते हैं, तो उसके साथ 3 जो क्या कहे देवियां कहते हैं। तो वो जो आदि का उसमें दिखाया है जो शत्रुघ्न, उसको कोई क्या कहे स्त्री निकाला नहीं, स्त्री होता नहीं। तो इस शूटिंग कैसे होता? जैसे 1936 में हुआ और 1976 से एक हुआ और 2018 हो सकता, ऐसा बाकी 2020। तो एक आदि में जो 4 घोड़ा का गायन हुआ बंगला का, ये 4 घोड़े के साथ इसके साथ कोई रिलेशन है? थोड़ा बताइए ना, कंफ्यूजन हो रहा है। 4 कुमार दिखाए, 4 कुमारियां दिखाई, 3 कुमारियां दिखाई सीढ़ी के चित्र में ऊपर। और त्रिमूर्ति के चित्र में देखो, जहां लिखा परमात्मा द्वारा स्थापित सतयुगी दैवी सृष्टि, वहां भी गोल दिखाया, एक गोल, और उस गोल में सर्कल में 4 कुमार दिखाए और 4 कुमारियां दिखाई। ठीक है, तो ये संगम युगी स्वर्ग की यादगार है।
वहां 4 कुमार और 4 कुमारियां, माना 8 पहले पहले उनकी राजधानी तैयार हो जाएगी। बाकी शूटिंग पीरियड में बाबा ने बोला था जो क्रिश्चियन धर्म का जो नष्ट देव है उसके लिए बोला, क्या किया उसने, ऐसा क्या कार्य किया संगम युग में, परमात्मा का जो बना बनाया संगठन था, बना बनाया घर था, उसको तोड़ दिया। बाबा के ऊपर झूठे केसेस डाल दिए। यज्ञ के आदि में, सॉरी एडवांस पार्टी के आदि में भी 76-77 में जो बना बनाया संगठन था उसको तोड़ दिया, पूरी तरीके से विघटन करा दिया। और 98 में भी झूठे झूठे केसेस डाल के विनाश करवाया। बाबा का जो संगठन बना हुआ था उसका विनाश करने के निमित्त बना। तो बाबा ने बोला गिरजाघर का शूटिंग हो गया, गिरजाघर नाम दे दिया ना, परमात्मा का बना बनाया घर गिरजा। तो बाबा ने बोला गिरजाघर का शूटिंग किया, तो जब सतयुग आएगा या ब्रॉड ड्रामा आएगा तो उसको सहयोगिनी शक्ति नहीं मिलेगी। गृहिणी जो होती है उसको ही घर कहा जाता है। जो गृहिणी होती है, पुरुष की स्त्री होती है, वही उसका घर होता है असली। तो यहां परमात्मा का घर तोड़ दिया तो उसको पनिशमेंट कि आपको सहयोगिनी शक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था नष्टदेव वाले पाठधारी के लिए, जो 12वें नंबर का मन का है उसके लिए। श्री का जो आदि का चित्र, जो ओरिजिनली जो चित्र है, एक तो ऊपर में लिखा है, तो वो नष्टदेव के ऊपर लागू होगा। एक मिनट, नष्टदेव के ऊपर बाबा ने टैली किया था, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सतयुग की जो सीढ़ियां चालू हो गई है उसके साथ साथ दिखाया उनको, उसके ऊपर नहीं दिखाया। तो सतयुग चालू होने के बाद एक है, उसको सहयोगिनी शक्ति नहीं मिलेगी। और यहां त्रिमूर्ति के चित्र में परमात्मा के द्वारा स्थापित जो स्वर्णिम स्वर्ग की दुनिया है वो दिखाई, 4 कुमार और 4 कुमारियां। बाबा ने जो बताया वो बताया, बाकी चित्रकार एक कन्या को दिखाना भूल गया होगा। कई लोग क्या करते हैं, बाल में से खाल निकालते हैं। वो किधर गया कल्प वृक्ष का चित्र, उधर जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये जो टोपी वाला है ना ये मेरे जैसा दिखता है, कोई बोलेगा ये जो है ना ये मेरे जैसा दिखता है, टकली वाला। हाँ, तो ज्ञान को टैली करना भी ऐसे ही नहीं कि कोई बात को कैसे भी टैली कर दो। बाबा ने जितनी ज्ञान की व्याख्याएं बताई है उसके पैरेलल अगर विस्तार हो रहा है तो उस ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको क्रॉस करके कोई भी विस्तार हो रहा है तो उस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और श्री का चित्र के अंत में जो भारत का यात्रा दिखाता है, एक गीता कांटा के तैयार में से हुआ है, उसके साथ जो सहयोग देते हैं वो भारत का शत्रुघ्न का यात्रा बना, उसके जो सहयोग देते हैं, हाँ, इस्लाम धर्म का नष्टदेव और क्रिश्चियन धर्म का नष्टदेव। बाबा ने बोला राम वाली आत्मा जब 1976 में पूरी तरीके से, 76 भी बोलेंगे या 69 के बाद भी बोलेंगे, 1969 पूरी ऐसी अवस्था रहती कि निर्धन, तो उसके सहयोगी बन जाते हैं दोनों। हद में भी कोई धन नहीं रहता है बाबा का, बाबा के पास गीता का ज्ञान रहता है, जो मुरलियों का ज्ञान सुना है वही रहता है बुद्धि में, उसके सहयोगी बन जाते हैं ये दोनों। जो एडवांस पार्टी के आदि में 4 कुमार थे
उसमें इस्लाम धर्म का नष्ट देव और क्रिश्चियन धर्म का नष्ट देव। थोड़े समय के लिए सहयोगी रहते हैं, फिर विरोधी हो जाते हैं, लगातार विरोध करते हैं। तो आदि में तो अष्टदेव तो रहे ना, 36 37 में अष्टदेव तो आ गया ना उसके साथ सहयोगी होकर। हाँ जी, हाँ जी, आदि में थे, हो सकता है 76 में भी होंगे। कोई कोई अष्टदेव का जन्म 79, किसी का जन्म 1979, किसी का जन्म 1983, योगिनी माँ का जन्म 1983 का है। हो सकता है 76 में भी, 69 से 76 में भी बाबा के साथ होंगे। अभी जब सारी चीजें खुलेगी तब पता चलेगा। और यज्ञ के आदि में तो थे ही थे, जिसके लिए बोला 4 घोड़ों की गाड़ी चलती थी। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये 4 मुख्य धर्म और उनके 4 पूर्वज। सूरज के 7 घोड़े भी गाए जाते, चित्र लगाए रहते हैं दीवारों पर, बोलते हैं बहुत संपत्ति आएगी ये चित्र अगर लगाएंगे तो। दुनिया में बोलते हैं, ज्योतिषी लोग, वास्तुशास्त्र वाले बोलते हैं कि ये चित्र लगाना। उनको पता नहीं है, हद के संपत्ति की बात नहीं है, ये ज्ञान की धन संपत्ति है। सूर्य ज्ञान, सूर्य शिव, वो तो चैतन्य जिसको सूर्य बनाता है, राम की आत्मा, वो और उसके 7 घोड़े, अष्टदेव, उनकी यादगार है। और आपने बोला ना परमानंद के बारे में, बोला ना आदि में जो एक ब्रिटिश जो हुआ था ना, जो सहयोग दिया था ना, आदि में जो पुई को वाणी चलती है, पुई की वाणी, उस समाधि तो अष्टदेव भी लागू होता है ना, और अर्थात 4 गुणा में उसमें आ सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं आएगा। परमानंद कुंदनमल नाम का एक वकील था यज्ञ के आदि में। 1937-38 में जब एंटी ओम मंडली के द्वारा बाबा के खिलाफ, ओम मंडली के खिलाफ सारे केसेस रजिस्टर्ड हो गए, ग्लानी निकली सिंध हैदराबाद में, यहां तक कि ओम निवास भी जलाया गया, हड़तालें की, मोर्चे निकाले। उस समय सारे जितने भी पत्र व्यवहार है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है और जितने भी केसेस लड़े बाबा के तरफ से, उस वकील का नाम था परमानंद कुंदनमल। तो यज्ञ के आदि में 37-38 में जैसे ग्लानी हुई, केसेस लड़े, कन्याओं को भी उस समय उठा के लेके गए थे पुलिस वाले, गवर्नमेंट वाले, सेंटर से। ऐसे ही आदि स्वांत 2017-18 में भी हुआ, और उस समय भी कन्याओं को उठा के लेके गए, ग्लानी हुई, मीडिया में चारों तरफ हंगामे हुए। तो ऐसे समय आदि स्वांत कोई वकील रहेगा जिसने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, सारे केसेस लड़े, तो वो परमानंद कुंदनमल का पार्ट टैली होता है। लेकिन कोई बच्चा हिस्ट्री अगर निकाले, प्रूफ निकाले कि परमानंद कुंदनमल की हिस्ट्री तो इजीली अवेलेबल होगी, उसका डेथ कब हुआ, उसकी डेट ऑफ डेथ मिलेगी 100%। वकील था, रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं। अभी कोई मेहनत करे तो मिलेगा। अभी तो ये ज्ञान के आधार से फॉर्मूले, प्रैक्टिकल में भी साबित होने के लिए प्रैक्टिकल प्रूफ मिलने चाहिए, तभी पता चलेगा है या नहीं है। भाई जी, एक माता जी हैं जो इस ग्रुप से शुरुआत में जुड़ी हुई थी। कुछ दिनों की पहले मैंने सुना कि उनकी तबीयत काफी खराब है, कहीं वो गिर गई थी, तो मैंने कॉल किया था, उनसे बातें हुई, आपके हमारे ग्रुप के लिए भी बातें हुई।
तो बहुत सारी बातें हुई, लंबी बातों में, तो लास्ट में अल्टीमेटली वो क्या कहती है, अगर मुझे किसी से जुड़ना है तो मैं योगिनी माँ के ग्रुप में क्यों ना जाऊँ, जाओ ना, वेलकम, योगिनी माँ के ग्रुप में ही जाना पसंद करूंगी। जाओ जाओ। क्योंकि लोग कहते हैं उनको जवाब कैसे दिया जाए, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए। अरे कुछ नहीं, जाओ बोलना है ना। किसी को किसी चीज के लिए रोकना नहीं चाहिए। हमारा काम है जो ज्ञान के आधार से जो फॉर्मूले है वो दूसरों को बताना। बाकी उनकी बुद्धि जहां जा रही है वही जाना अच्छा है। बोलना सहज है, मैं तो वही चली जाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल में तो दूर दूर से दर्शन भी नहीं होते उनको। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? तो ज्ञान के पॉइंट्स बता सकते हैं, जिसका हिसाब किताब होगा जन्म जन्मांतर का वो तो भागा भागा आएगा। अष्टदेव में अगर उनको योगिनी मां को पकड़ना है, अच्छी बात है, पकड़ो। कहां पकड़ोगे, कहां छुपी हुई है, पहले ये तो ढूंढो। बाबा का पाठ तो ऐसा था कि सबसे मिलते थे, ब्राह्मण परिवार से, ऐसे ही 5वें नंबर का पूर्वज। अभी बच्चों को पालना की जरूरत है, तो कोई गुप्त छुप के बैठेगा, उसके अंदर बाप दादा प्रवेश करके कैसे पालना करेंगे? जो प्रत्यक्ष है, जो दूसरों से संस्कार भी मिलाता है और पालना भी देने के निमित्त बना हुआ है, उसके द्वारा पाठ बजाएंगे। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? अभी गफलत करेंगे तो आगे चल के पछताएंगे। हमारा काम है संदेश देना, बताना। सामने वाला आगे चल के आपको ही याद करेगा, ये माता ने मेरे को बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब आवाज निकलेगी, प्रत्यक्षता होगी, तो पछताएगी आत्माएं। भाई जी, एक और प्रश्न है। जैसे कि आज अव्यक्तवाणी जो चली, उसमें बोला क्या है, संतुष्ट, सभी को संतुष्ट करना है। तो भाई जी, मेरा कहना है, संतुष्ट तो रहा जा सकता है, खुद को संतुष्टि, परंतु सभी को संतुष्ट करना इजी नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ पढ़ने जाओ तो मेरी अनुभव है, नॉट दैट इजी नहीं है। आप चर्चा कीजिए कि इसको कैसे किया जाए जिससे सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है आत्मिक स्थिति। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सर्व शक्तियां आपके पास, जो ऑर्डर करेंगे, जिस शक्ति की जरूरत है वो शक्ति मिल जाएगी। कोई विपरीत स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है तो आपको सहन शक्ति का ऑर्डर करना पड़ेगा कि सहन शक्ति मेरे अंदर आ जाए। तो जो जितना आत्मिक स्थिति में टिकेगा, बाप की याद में लवलीन रहेगा, सर्व शक्तियां उसके सामने हाजरा हुजूरी करेगी। हम हाजिर है आपके साथ लिए, तो सारा मदार आता है। अमृत वेला की याद, तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित करना, रोज की चार्जिंग, सवेरे उठ के पावरफुल चार्जिंग करोगे तो कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में आए उनको संतुष्ट कर पाओगे। चार्जिंग नहीं है, खुद की अवस्था अच्छी नहीं है, तो प्रभाव में आ जाते हम उनके, और प्रभाव में आ जाते तो संतुष्ट कर ही नहीं पाते हैं उनको। तो लेकिन फिर भी बाबा ने मुरली में बोला था 95% आत्माओं को फिर भी संतुष्ट कर सकेंगे, लेकिन 5% आत्माओं को संतुष्ट कर नहीं सकेंगे। वो 5% आत्माएं जो है वो परीक्षा लेने के निमित्त बनी हुई है, परीक्षा लेने के निमित्त है, उनको कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा।
तो 95% आत्माओं को तो संतुष्ट करने का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, है ना। वही है पावरफुल। अमृत वेला करो, ताकत मिलेगी बहुत ज्यादा बाप दादा की। और मांगो अमृत वेला कि हमको शक्ति दे दो कि इन आत्माओं को भी हम संतुष्ट कर सके जो संबंध संपर्क में आने वाली है। फिर देखो कमाल कैसे दुआई देती है वो आत्मा आपको। भाई जी, आज जो दीपोमाला के बारे में बोला है, तो मैं बस गोबर और मिट्टी का जब उदाहरण दिया ना, तो उसका सिग्निफिकेंस, विशेषता क्या है, खास बात क्या है, खासियत क्या है? अव्यक्तवाणी में बोला दीपावली के दिन पोताई करते हैं। दीपावली आने के पहले पोताई। पोताई क्या होता है, पुराने जो गांवों में घर होते हैं, आज भी है कई गांवों में लोगों के घर मिट्टी के घर होते हैं, तो गोबर से पोताई करते हैं, मिट्टी और गोबर मिक्स करके। गोबर मिट्टी और उसमें जो धान काटने का जो रह जाता है ना, उसको काट भूसा? उसको भी डाला जाता धान का भूसा? है। अच्छा, विद्यासागर भाई बोल रहे हैं धान का भूसा भी डाला जाता है। धान के भूसा के साथ भाई जी, हाँ? मैंने भी मेरा भी कच्चा घर है, मैंने भी गोबर की या मट्टी की कर लिए रहे हैं। हाँ, तो माता जी को पता है, देखो लक्ष्मी माता को हाथ का गोबर से तो पुताई कर दी आपने लक्ष्मी माता जी। अभी बेहद की पुताई भी करो, अपना सच्चा सच्चा पोता मिल निकालो इस दिवाली को। और पता भाई जी, हमारा अमृत वेला नहीं हो रहा, 15 दिन हो गए, इतना अमृत वेला हो नहीं पा रहा, तो एक तक में आ जाते नहीं मिलता। अमृत वेला नहीं हो रहा है तो सवेरे से लेके शाम तक अपने पास मोबाइल है ना आपके पास, वो मोबाइल में अपने बिटिया को बोलो, क्या बोलो कि मेरे मोबाइल में ऐसा सेट कर दो हर 1 घंटे के बाद अलार्म बज जाए। हर 1 घंटे के बाद अलार्म बजेगा, हाँ रिंग बजेगी जोर जोर से, तो तुरंत आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना चालू करो 5-10 मिनट के लिए। सवेरे 6-7 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक हर 1 घंटे में 12-13 घंटे में हर 1 घंटे में 10 मिनट अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो दूसरे दिन अमृत वेला देखना अच्छी हो जाएगी आपकी, क्योंकि अमृत वेला अच्छी होगी तो दिन भर स्थिति अच्छी बनती है, और दिन भर स्थिति अच्छी बनेगी तो अमृत वेला अच्छी होगी। हरस परस है, वाइस वर्षा। तो करके देखो, रिजल्ट मिलेगा आपको। जी भाई जी, करेंगे। और रात को सोते समय बाबा को लिख के दे देना कि बाबा अमृत वेला उठा देना, और संकल्प करते हुए सो जाना, बाबा को साथ में लेके सो जाना। बाबा को लेके उड़ जाते, फिर सो जाते, बीच में वक्त जाते, पता नहीं चलता हम सो रहे कि जग रहे, सब उठा सो रहे या जग रहे यही पता नहीं चलता है। नहीं पता, बेटे पता सो रहे कि जग रहे। अच्छा, सिंध हैदराबाद में कोलकाता ईश्वर ज्ञान का स्थान बने, तो आदि सो अंत, तो अंत में भी क्या स्थान से कुछ होगा। कोलकाता से तो पता है, कोलकाता से आवाज नहीं मिलेगी। सिंध हैदराबाद से तो अंत में वही स्थान रहेगा ऐसा तो नहीं बोला। बाबा ने बोला जैसे कराची में यज्ञ के आदि में स्वर्ग का मॉडल बना 1947 में, वैसे अंत में वो तो मॉडल था बोला स्वर्गीय संगठन का, अंत में दिल्ली में बनेगा बोला। तो इसीलिए यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में होगा तो अंत में भी सिंध हैदराबाद में होगा, जरूरी नहीं है। आदि में जो ग्लानि हुई, जो केसेस हुए बाबा के ऊपर, अंत में आदि में सिंध हैदराबाद में हुआ, अंत में दिल्ली में हुआ, है ना। आदि में मॉडल कराची में बना, अंत में स्वर्गीय संगठन एक छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी दिल्ली में। ठीक है जी, आज
जयपुर और जोधपुर के बारे में कुछ बताया, हाँ। तो जयपुर विजयवाड़ा के कह सकते और जोधपुर रुद्रवाड़ा के कह सकते। जयपुर अष्टदेव में जो पहला अष्टदेव है राम वाली आत्मा और योगिनी माँ, ये दोनों जब ये वाणी चली थी तो दोनों सीट पर सेट हो चुके थे अपने। जयपुर वाले हैं जिन्होंने जीत पाई, और अष्टदेव में तीसरा चौथा पांचवा नंबर का मन का वो युद्ध चल रही थी कि हम अष्टदेव में ये नंबर का मन का हो सकते करके, सीट पे सेट नहीं थे, तो वो जोधपुर वाले। अच्छा, ऐसा ये बातें अष्टदेव के 12 के ग्रुप में मतलब भी लागू होते हैं। फिर क्या अष्टदेव के 12 के ग्रुप में भी ये बातें लागू होगी, फॉर्मूला तो लागू होगा ही होगा। इसमें भी अभी कोई जोधपुर वाले होंगे, अभी युद्ध कर रहे, 28-29 तक मार्जिन है, 28-29 तक तो सीट पर सेट होना ही है, कोई पहले होगा कोई बाद में होगा। जयपुर वालों को हो गया होगा। अभी देखो जयपुर वाले जाने बाप जाने। जयपुर वालों को एक तो पता है, एक तो पता नहीं है। एक तो पता नहीं है दूसरे नंबर का। जयपुर 4 जोधपुर। हाँ, अभी एक जयपुर और 4 जोधपुर है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। पोता मिल निकालो सब आज दिवाली के दिन, भूलो मत वाणी का सार। हाँ, ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। भाई जी ये जो कुबेर है उसको बताया वो चोरी करता था पहले। फिर अंतिम जन्म में तो सारे ही नीचे गिरे ना। अभी वो तो शास्त्रों में बात आई है, अभी प्रैक्टिकल में तो बाबा का फॉर्मूला इतना ही है ना, पूरे नीचे गिर जाते, इतने नीचे गिर जाते, अष्टदेव बोला सारी दुनिया को क्रॉस कर देते। तो अति में नीचे गिरना ही गिरना है। और बोला भाई जी जो रावण के जलाने की प्रथा शुरू हुई है ना, ये 47 के बाद हुई है। अच्छा, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए ना, उन्होंने की हिंदुस्तान में आके अच्छा। 47 के बाद। इसका क्या अर्थ हुआ? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, विदेशी जो है उनसे चंगुल से मुक्त हो गया, है ना। तो वो तो हद की स्वतंत्रता थी। तो जब बेहद की स्वतंत्रता होगी, जब आत्मा का तंत्र आएगा, तो तब से रावण का राज्य जलना चालू हो जाएगा। जैसे हद की स्वतंत्रता मिली तो रावण राज्य का जलाना रावण को जलाना शुरुआत कर दिया। भेद की स्वतंत्रता जब आएगी आत्मा के अंदर, आत्मा का तंत्र आएगा, तो 5 विकार रूपी रावण जलना चालू हो जाएगा। सूक्ष्म में इसका मतलब कि कोई आत्मा ऐसी होगी जिसके अंदर का रावण जलना शुरू हो गया होगा। 47 से 47 से नहीं, 47 से ऐसे नहीं। 47 में तो हद के भारत को स्वतंत्रता मिली। जो बेहद का भारत है, राम वाली आत्मा जो है, उसका कब से चालू हो जाता है? 76 2018 के बाद, जब तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो 2018 के बाद उसका संवत एक शुरू हो जाता है, तब से रावण की जलने की बात साबित हो जाती है। वहां 1947 से इसलिए परंपरा हद का भारत स्वतंत्र हुआ। हद की और हाँ। हद का ही वो उन्होंने जलाना शुरू कर हाँ जी, हाँ जी। 2018 में तो बाबा के अंदर रावण जल चुका था ना पूरा। एक के लिए, हाँ जी। फिर 28 में 8 के लिए, अच्छा, 28-29 में, ऐसे हर एक के रावण जलेंगे। हाँ ठीक। ठीक है।